बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नादरीन, आज की तारीख में एक बड़ी ख़बर जो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस ख़बर के अंदर इस टाइम पाकिस्तान का एक दुनिया भर के अंदर एक मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी वजूहत क्या हैं। और दूसरा, शामद कुरैशी को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद एक एफ़आईआर मंजर आम पर आ गई, वो इमरान खान के हवाले से। वो कितने दिन पहले एफ़आईआर कटी हुई थी और उसको मंजर आम पर लेकर आए। ये बड़ी बहुत अहम ख़बरें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज की ख़बर, सबसे पहले कि जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और जिसकी हलचल पूरे पाकिस्तान में आरती, जहाँ पर कानून साजी होती है और जिसके ज़रिए एक समझे कि आइनी इदारा है, बेहरमती की गई है। बल्कि वो समझो कि ये 9 मई का एक बड़े साने से भी बड़ा साना है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम के लिए जो एक आइनी इदारा बनाया गया था, आज उसकी तजलील किस तरह की गई है, उसकी मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा कि ये जो आरिफ अलवी साहब ने इनकार किया है 2 बिलों के हवाले से, जो है एक सीक्रेट एक्ट वाला और दूसरा आर्मी अमेंडमेंट जो 2023 के हवाले से वो बिल हैं, उनकी तफसीलात में आपको बैकग्राउंड में लेने जाऊंगा। कि सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब शामद कुरैशी को एफआईए ने गिरफ़्तार किया कल की तारीख में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें शामद कुरैशी साहब ने सारी चीज़ें खोल के मीडिया के सामने रखते हैं। मगर ताकतवर लोग ये समझ रहे होते हैं कि शामद कुरैशी साहब भी आज लाए अमल अपना देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जो है अनाउंसमेंट करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। शामद कुरैशी ने एक स्टेप लिया इमरान खान के उस नज़रिए के साथ, उस बयानी के साथ जो इमरान खान आज एक सलाखों के पीछे है। तो उसके अंदर उसने एक एक चीज़ बात कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। पहले तो ये था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि शामद कुरैशी जो है अनाउंस करने वाले हैं और ये छोड़ कर चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के खदशात इसके ऊपर थे, अपने पार्टी के अंदर भी थे। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उस जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया और एक ख़बर चलाई गई जियो न्यूज़ के ऊपर कि आर्मी जो बिल है गिरफ़्तार किया, उसके ऊपर एफआईए हेड क्वार्टर जो है उसको मुंतकिल कर दिया गया। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ जो है बताना चाहूँगा कि खबर चलाई गई, एक बड़ी खबर चलाई गई जियो न्यूज़ के हवाले से कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो 2 बिल हैं, तरमीमी बिल, जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये दस्तखत करने के बाद जब वो एक एफआईआर जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इमरान खान के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई, उसके मंजरेआम पर लेकर आया, जिसके मतन में लिखा हुआ है कि एक्ट 2023 के मुताबिक, सीक्रेट एक्ट के मुताबिक, जो साइफ़र, जो कानूनी जो साइफ़र था, पाकिस्तान की रियासती, पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, उनके मुताबिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया साइफ़र के हवाले से। और उस तरमीम के हवाले से एक शिक बनाई गई कि उसके तहत इसकी एफआईआर काटी गई है और उसमें शामद कुरैशी को भी गिरफ़्तार किया गया, जिसमें असद उमर का भी नाम है और इमरान खान का भी। अब इमरान खान का तो एक इनका बड़ा प्लान है कि इमरान खान बाहर आए नहीं, वो जेल में ही रहे। अगर वो वहाँ से रिहा होते हैं तो दूसरे केस में डाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी केसेस जो हैं उसकी ज़मानतें मनसूख हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, उसमें एक ख़बर भी चलाई जाती है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो साफ नहीं हैं कि आरिफ अलवी साहब ने जो है एक जो तरमीमी बिल था उसके ऊपर जो है वाज़े कहा कि मैंने उस पर साइन नहीं किया। अब ये साइन ये किस तरह हुआ? जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो आर्मी एक्ट था, वो उसने वाज़े कहा कि मैंने कोई ऐसा नहीं किया। उसने हल्फन कहा है, आरिफ अलवी साहब ने हल्फन कहा है। वो मैं उसका ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं की, क्योंकि मैं उन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त से
अंदर वापस कर दिए जाएं ताकि उन गैर मौसर बनाया जा सके। अब उसने अपने अमले को, जो सदर के नीचे अमला है, उसको कहा गया कि आप इस बिल को, क्योंकि मैं मुतमिन नहीं हूँ, आप इस बिल को आप जो है वापस कर दें उस टाइम ड्यूरेशन के हवाले से, ताकि इस चीज़ को आज क्या होता है आगे की लाए अमल। उसने बताया कि उसके अमले ने उसको क्या सकता जाता कि ये वक्त, अगर वक्त पे ना पहुँचे तो एक, जैसे अभी ये शोशा छोड़ा गया है उसके वाले से, फिर इसमें क्या हुआ कि अंदर वापस कर दिया जाए। उनके, मैंने उनसे कई बार तस्दीक की, मतलब ये कह रहे हैं कि बार बार मैंने उनसे पूछा कि भाई वापस कर दिए जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है। ये नाज़रीन बड़ा लफ्ज़ है, बड़ा अहम नुक्ता है कि जो अभी बड़े साफ़ ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब को अमला नहीं मान रहा। ये वो कौन लोग हैं जो ये बातें नहीं मान रहे? ये उनसे ये नहीं कह रहे कि उस अमले को उनको निकाला जाए या उनको जो है ना जॉब से निकाला जाए, कि उनको इतनी जुर्रत कैसे हुई 25 करोड़ आवाम के एक आइनी इदारे को इस तरह उनकी तजलील करना, उनका हुक्म ना मानना। और वही साफ़ी लोग कह रहे हैं कि आरिफ अलवी का जो कहना नहीं माना, बराए मेहरबानी उसको जो है इस्तीफ़ा दें। भाई सदर आरिफ अलवी साहब क्यों इस्तीफ़ा दें? आपका इखराकी जरूरत उनको है, जिसने नहीं माना उनको जो होना चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है कि एक सदर उनको बार बार कह रहा है, वो नहीं मान रहा, तो उसको जॉब से जो है ना डिसऑन करना पड़ेगा। एक बड़ा असास नुक्ता है पाकिस्तान के हवाले से ये सदाकती, ये जो जहाँ से बिल जाते हैं और बिल पास होकर जब तक सदर साइन नहीं करता तब तक बिल पास नहीं होते। नाजरीन, एक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की एक इन लोगों ने लॉ भी बनाया था कि बेहरमती है। समझो कि ये पार्लियामेंट की बेहरमती जो हो चुकी है, जो सदर इनके बिल पास करता है, और आज उसकी बेहरमती की गई है। और उसमें कहा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो उससे मुतासर होंगे, जिसमें शामद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान हैं, और असद उमर का भी नाम लिया जा रहा है। ये लोग जो हैं उसमें मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन, ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड भी बताया कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब शामद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद एक FIR से सामने आ गई, तो उनके बाद ये चीज़ें हुई हैं। और इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे लोग इन पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात भी करें। इंटरनेशनल मीडिया के जैसे BBC है, BBC ने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं वो ना होनी चाहिए। और दूसरा, आज ये भी जो है ना वाज़ेह हो गया है कि उनकी जो एक सहाफ़ी हैं उसने ट्वीट किया है, मैं आपको उसका पढ़ के सुनाता हूँ कि उसका सैयद समर नाम है, अब्बास साहब ने कहा है कि बड़ी ख़बर ये बताने जा रहे हैं, सदर आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। ये 18 अगस्त की वजारत कानून की नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 को बिल मंजूर किए और 10 दिन बाद सदर की तरफ से मंजूर तस्वर किया गया, जो आर्टिकल 75 के रूह के ख़िलाफ़ है, जो कहता है कि सदर एतराज़ के बाद मुश्तरका इजलास से बिल वापस आए तो 10 दिन बाद मंजूर तस्वर होता है। नाज़रीन, ये तब होता है आर्टिकल 5 के मुताबिक दो जो है ना सदर के पास ऑप्शन होते हैं। एक तो या तो आप बिल उसको वापस करें, क्योंकि उनको हक़ है, वो बिल में जो भी एतराज़ात लगा कर वापस करते हैं। उसके बाद जब एतराज़ात दूर हो जाते हैं तो असेंबली में जाकर फिर ये सदर आरिफ अलवी के साथ जो है ना जो भी सदर होगा उनके पास चला जाएगा। अगर वो साइन करके वहाँ रख देते हैं तो वो 10 दिन के बाद उनका एक टेन्योर हो सकता है, जो ये वकला, ये कानूनदान बता रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। मगर ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर उसने वापस कर दिया। मगर इसके मुताबिक ये जो अमला है, जिसको इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आई है कि उन लोगों ने बिल, उनको आरिफ अलवी साहब के साथ धोखा करके उसका बिल वहाँ रखा गया। और इस पे लोग जो कह रहे हैं, इसमें जो निगरान का एक सेटअप आया हुआ है, उसने क्या कहा है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उन लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है। जो वज़ीर इत्तलात हैं, क्योंकि ये तो जो आए हैं ना लोग, ये BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग क्या कह रहे हैं। निगरान के जो वज़ीर कानून है अहमद इरफान असलम ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने दोनों ऐवानों से मंजूर आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम
पर कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया, लिहाजा दोनों बिल्स अब कानून बन चुके हैं। नाज़रीन, इनको कोई हक भी नहीं है, ये निगरान है, न्यूट्रल हैं, और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कोई राइट नहीं है। और ये हमेशा वही करते हैं जो आवाम से मुंतखब होकर आते हैं, वो लोग काम करते हैं। मगर यहाँ पर ताकत के नशे में वो लोग इस टाइम धुत हैं, उनको अपने हुक्मरानी जो है ना ख़त्म होने को नज़र आ रही है। शायद इस वजह से वो पता नहीं क्या क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम के इदारों, अवामी इदारों को, सिविलियन इदारों को तजलील बनाया जा रहा है। तो उस ताकतवर हल्के को ये समझ आनी चाहिए, उस 25 करोड़ के अवाम में उनके जो एम्प्लॉई हैं और उनके लोग भी इस चीज़ में शामिल हैं। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सदारती जो काम है उनको अपना काम करना दिया जाए, और ताकतवर को जो अपना काम है वो अपना आईनी मुताबिक करता रहे। तो नाजरीन, इस टाइम जो धोखा हुआ है बहुत सारे, इसमें बाबर जो इनका पीपल्स पार्टी का है, उसने भी एक ट्वीट किया है कि उसने आरिफ अलवी साहब एक बड़ा बम फोड़ दिया है। और ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ये किसी सदियों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता रहा है। जो ताकतवर लोग चाहते हैं वही लोग करते हैं, और जो ताकतवर लोग अगर चाहें, जिसको भी चाहें, जिस तरह भी चाहें वो कर सकते हैं। मगर पहली मर्तबा एक पार्टी के लोग जो डट के खड़े हुए हैं, वो अवाम के नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, वो ये पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और जिस तरह अपनी ज़िंदगी, अपनी कैरियर का दाव लगा चुके हैं इस टाइम, समझो कि आरिफ अलवी साहब ने कश्तियाँ जला दी हैं, इमरान खान साहब ने अपनी कश्तियाँ जला दी, शाह अहमद कुरैशी साहब ने भी अपने कैरियर की कश्तियाँ जला दी हैं। इस टाइम उनके पीछे मुड़ने का कोई वक्त नहीं है, और ये अवाम के साथ खड़े हुए हैं, और अवाम जिस तरह जिसको चाहे उन तक उसको मुंतखब कर सकती है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप कमरों में बैठकर किसी को भी आप कर सकते हैं। अब आईनी इदारों को अपना काम करना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा, अवाम के लिए करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है, क्योंकि दुनिया इस टाइम पाकिस्तान को मजाक समझ रही है, और इन लोगों ने ही पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। नाज़रीन, हमें जो है अपने मुल्क के साथ प्यार है, और हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। इन 16 महीनों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की तजलील की गई है, ये तारीख़ में कभी आपको नहीं मिलेगा। और कहीं तारीख़ में भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो मजाक किया जा रहा है ताकतवर लोग हल्कों से, उनको समझ आनी चाहिए कि अवाम इज़ द पावर। आप अवाम के जो है नुमाइंदे हैं, उन तक जो भी आपको टैक्सेस होते हैं उसी से आपको जो है सैलरीज पेड होती हैं। आप इससे हट कर काम नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी वफादारियाँ दिखा सकते हैं सिवाय अवाम के। पीटीआई का ऑफिशियल अपना ट्विटर पेज है एक्स वालों का, कि बिल को वापस करने की हिदायत की, लेकिन निगरान वज़ारत कानून ने खुल्लम खुला आइन की खिलाफ वर्जी करके गज़ट नोटिफिकेशन जारी किए, आइन को रोन डाला। जिस तरह इस फाशिस्ट रेजिम के कारिंदे बलखसूस वज़ारत कानून, सदर पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक और बहस तशवीश है। उम्मीद है कि अवाम पर ये काले कवानीन मुसरत करने और आइन पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ बिखेरने वाले वज़ारत कानून और दीगर तमाम मुलविस किरदारों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करेगी, और तमाम मुलज़मान को करार वाक़ई सज़ा दी गई। अब निगरान ने क्या कहा है नाज़रीन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इनका कोई कानूनी वो नहीं है कि वो इस चीज़ पे कोई ऐसे राय दे दें या इस तरह कोई का अमल में लेकर आएँ कि वो कानून, क्योंकि वो वही करते हैं जो पार्लियामेंट में उनका असर रसूख होता है। तो मैंने आपको इनके बता दिया था कि वज़ीर कानून को जो उन लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया चुका है, और ये इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक समझो कि गायबी मदद आ चुकी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था नाज़रीन कि कोई भी जो मुल्क हमें धमकी देता था या कोई भी मुल्क हमें कोई भी बात बोल देता था तो वो हम तक नहीं पहुंचती थी। ये वाहिद पार्टी है जो आवाम को बता रही है कि हम एक आज़ाद विरासत हैं, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और इस मुल्क में रहते हुए अगर किसी को इतनी जरूरत, हम न्यूक्लियर पावर हैं, इस मुल्क में रहते हुए हमें कोई और मुल्क हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो कमी एक लीडर की, एक अच्छे इदारों की कमी है। उन पे काम करने वालों का, इदारे भी मौजूद हैं, उस पर काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। अगर वो अपने आइनी दायरोकार में रह कर ये काम करेंगे तो पाकिस्तान विल बी एशियन टाइगर, नेवर स्टॉप पाकिस्तान।
तो ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। और जो दुश्मन इस टाइम पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आए उनको अपने किए पर शर्म होनी चाहिए और पाकिस्तान से अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन लोगों को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम के साथ उनकी इज़्ज़तों के साथ मजरूह किया जा रहा है, उनको इस साथ जुल्म किया जा रहा है, अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते, अपने इस महंगाई के ख़िलाफ़ ना इसके नाजायज़ियों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अगर उठाते हैं तो उसको गद्दार करार दिया जाता है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान हमारा नहीं था, ये कायदे-आज़म का पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान उन लोगों का है जो माफिया इस टाइम पाकिस्तान पे राज कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।